स्वेतलाना स्पीकिंग। आप कौन बोल रही हैं? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ स्वेतलाना। दोस्त? अगर आप दोस्त हैं तो नाम क्यों नहीं बताती? नाम सुनने से पहले मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनो। सॉरी, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करना चाहती। देखो स्वेतलाना, फोन मत रखना, वरना कल सुबह ताऊ जी को अपने शेयर्स बेचकर तुम बहुत बड़ी गलती करोगी। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे बहुत कुछ मालूम है। तुम ताऊ जी को जैसा समझ रही हो वो वैसे नहीं है। वो तुम्हारे शेयर्स किसी और के लिए खरीद रहे हैं। अगर यकीन नहीं होता तो इसी वक्त उनके घर चली जाओ और खुद अपनी आंखों से देख लो। वो तुम्हारे शेयर्स का सौदा पक्का कर रहे हैं। Seeds of productivity. हेलो। हेलो, क्या मैं महन से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? शीला। ओह, तुम्हारा फोन है। किसका है? कोई शीला है। शीला? हेलो शीला, हाय। हाय महन, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो क्या बात है? पहली बात तो ये कि मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। Really? सच में तुम्हारी आवाज सुनकर दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। तुम्हारी आवाज में एक अपनापन है जिससे दिल को बहुत सुकून मिलता है। ओहो शीला, अब तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। नहीं मैन, आई रियली मीन इट। थैंक यू वेरी मच। अब दूसरी बात जो मैं कहने वाली हूँ उसे सुनने के लिए अपने दिल को थाम लो। क्यों, ऐसी क्या बात है? महन, ताऊ जी ऋषभ से मिले हुए हैं। What? हाँ महन, ये सच है। एजीएम में वो ऋषभ को सपोर्ट करेंगे और उन्होंने श्वेतलाना को धोखा देकर उसके सारे शेयर्स दुगने दाम में खरीदकर ऋषभ को बेचने का प्लान भी बनाया है। क्या कह रही हो तुम? क्या स्वेतलाना ने शेयर्स बेचने के लिए तैयार है? नहीं, वो बेचने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला और मैंने फोन करके उसे बता दिया। थैंक यू शीला, थैंक यू वेरी मच। मैं सच्ची तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ना जाने मेरा क्या होता। मैं तो यूं समझो इलेक्शन में खड़े होने से पहले ही हार जाता। आखिर मुझे तनख्वाह किस बात की देते हो? ओहो शीला, तुम्हें तो स्पेशल ट्रीट देना चाहिए। तुम्हारे कारण आज मैं चेयरमैन बनने का ख्वाब देख सकता हूँ। और चेयरमैन तुम जरूर बनोगे। मेरा दिल कहता है कि तुम जरूर जीतोगे। आई होप सो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेबी, थैंक यू वेरी मच। ओके। एक फोन आने से तुम्हारा मूड इतना अच्छा हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम था। डार्लिंग, तुम नहीं जानती शीला ने मेरे लिए आज क्या किया। अच्छा, ऐसा क्या किया उसने? डार्लिंग, तुम्हें जानकर हैरत होगी, ताऊ जी ऋषभ के साथ मिल चुके हैं। ताऊ जी ने स्वेतलाना के शेयर्स दुगने दाम पर खरीदकर ऋषभ को बेचने का इरादा किया है। जब शीला को इस बात का पता चला तो उसने फौरन फोन करके स्वेतलाना को ताऊ जी की हकीकत बता दी। आज अगर शीला नहीं होती तो मैं तो इलेक्शन से पहले ही चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठता। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब शीला ने किया है? उसने मुझे बताया। उफ महन, तुम उल्लू बनने में माहिर हो। जस्ट व्हाट डू यू मीन? महन, हाउ कैन यू बी सो नाइव? ऑब्वियसली उसने झूठ बोला है तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, वरना ताऊ जी के ऐसे आदमी हैं, ऐसा काम कर सकते हैं? शीला ऐसा क्यों करेगी? ताकि तुम उसकी तनख्वाह बढ़ा दो और उसे एक्स्ट्रा पर्क्स दो। रबिश, शीला इस किस्म की लड़की नहीं है। अच्छा, तुम उसे कब से जानती हो? कुछ ही दिनों से। पहले कहाँ काम करती थी, कुछ पता है? नहीं, और ना ही मैंने पूछना जरूरी समझा। वो ऐसी। देखो डार्लिंग, अगर तुम्हारे दिमाग में यह है कि मेरा उसके साथ में कोई अफेयर चल रहा है तो लेट मी टेल यू, आई एम नॉट हैविंग एन अफेयर विद हर। कमाल है, मैंने तो तुम पे शक नहीं किया। हाँ, तुम अपनी सफाई क्यों दे रहे हो? जिस तरह से तुम बात कर रही हो उस तरह से तो यही लगता है कि तुम मुझ पे शक कर रही हो। ओह नो डार्लिंग, मैं तुम पे नहीं, शीला की नीयत पर शक कर रही हूँ। तुम आजकल की इन लड़कियों को जानते नहीं। शीला सिर्फ मुझे चेयरमैन बनने में मदद कर रही है, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये तुम समझ सकती हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। अब ये बेकार की बातें बंद करो और सो जाओ। मुझे भी सोना है। गुड नाइट। गुड नाइट।